इस सीरियल में जब सभी ड्रामे खत्म हो जाते हैं तब जाके राइटर को याद आता है कि चलिए अब तो सीरियल बंद होने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, हीरो हीरोइन के बीच प्यार भरी शुरुआत करते हैं। तो चलिए हीरो हीरोइन के बीच फैमिली की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृता और विराट की। इस सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए ये जल्द ही बंद होने वाला है और मेकर्स ने लगता है फैसला किया है कि इस सीरियल को एक हैप्पी नोट के साथ बंद करना चाहिए, जहां पर दर्शकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अमृता मां बनने वाली है। अब विराट को देखिए ना, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रख रहा है। प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइज या फिर योगा जरूरी होता है। माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए अच्छा साबित होता है। विराट अमृता की मदद कर रहा है और जरा अमृता को देखिए, मेडिटेशन उसे कितना सुकून दे रहा है। वैसे अमृता और विराट की बात करें तो इन्हें प्यार तो कब से हो गया था एक दूसरे से, लेकिन फैमिली के पचड़े से ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में दोनों परिवार को खुशखबरी मिलेगी। अमृता और विराट की गोद में नन्हे मुन्ने खेलेंगे और कुछ इस तरीके से इस सीरियल अपने दर्शकों को अलविदा कह देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इतनी धूप में मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी भैया, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नो नो नो, मैं फिनिकी नहीं हो रही हूँ, एक्चुअली में होता है। अब देख लीजिए, उड़ने की आशा में साइली की तबीयत खराब होगी ना, अब धूप में स्कूटर में फटफटाती हुई जाएंगी तो तबीयत तो खराब होगी इनकी। किचन में जो काम पड़ा है वो कर। चल। ए बाबा की बाइक को हाथ छोड़, मेरी बाइक को, वरना मैं भूल जाएगा कि तू मेरी। जी मैं कुछ नहीं भूला बाबा, पर लगता है ये भूल गई। ये कौन है? ये आई तो ममता का सागर रहती है ना, पर ये तो एकदम सूखी नदी है, इसको कुछ महसूस नहीं होता है। इधर साइली का तबीयत खराब है, उसको कमरे में सुला के बाहर गया था मैं, वापस आया तो इधर देख रहे उसको कमरे से बाहर घसीट के सवाल जवाब कर रही है। ये क्या सही है बाबा? ये तू सेके लेगा? धूप में ऐसे ना निकला करो साइली, कहीं इन फूलों की तरह आपका चेहरा भी ना मुरझा जाए। अब देखिए, पड़ गई ना आप बीमार पड़ी तो पड़ी, ऊपर से कोई आपको चैन की सांस भी नहीं लेने देता। सचिन तो आज भड़क गया है रेणुका पर, क्योंकि साइली की तबीयत खराब है। और देखिए रेणुका साइली के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। रेणुका को खरी खोटी सुनाने का हाँ सचिन एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। अभी रूम सबको एक एक हफ्ते मिलेगी। अभी टर्न है सचिन साइली की,
तो तेजस मानता नहीं है, उसे बाहर सोने की आदत नहीं है कहता है, और उसे रूम में ही सोने का है। एक दिन साइली सचिन ने दे दिया, चलो ठीक है, वापस दूसरे दिन वही ट्राई करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार साइली बीमार होती है, तो सचिन उसे जब वो खाना बनाती रहती है उसे समझ में आता है कि इसको बुखार है, तो वो उसको बोलता है तू आराम कर, खाना पीना मत कर, और वो रूम में लेकर उसे सुलाता है। तेजस बाहर से आता है और देखता है कि अरे मेरे रूम में ये सोई है, तो उन्हें लगता है कि कल जैसे ड्रामा किया हमने वैसे आज ये लोग कर रहे हैं। अब दरअसल साइली आज बीमार है, ऐसे में सचिन ने उसे तेजस के कमरे में सुला दिया ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। लेकिन रेणुका को देखिए कैसे उसने साइली को तेजस के कमरे से बाहर निकाल दिया। उसे दया भी नहीं आई कि साइली की तबीयत खराब है, और ऊपर से देखिए तो कैसे वो साइली को खाना बनाने के लिए बोल रही है। अरे बाबा, ऐसी सासू माँ से भगवान सबको बचाए। नहीं पड़ता, क्योंकि वही गलत होती है ना हमेशा के लिए, तो कुछ तो सुनाना पड़ता है। और क्या जब पानी सर के ऊपर जाता है तो ही सुनाता हूँ, नहीं तो देखता हूँ, क्योंकि आखिर में क्या होता है वो सब में सुलह करने की बाबा देखता है। अब देखिए देशमुख परिवार में कमरे को लेकर कब से ड्रामा चल रहा है। हमेशा सचिन और साइली को ही कमरे की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन जब आज साइली की तबीयत खराब है तो देखिए कैसे तेजस और रोशनी ने एकदम से पलटी मार ली है। कोई भी उन्हें अपना कमरा देने को तैयार ही नहीं। बेचारी साइली वो सब के बारे में सोचती है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं सोचता। ये तो अच्छा हुआ सचिन का, जो पूरे परिवार के सामने उसका साथ दे रहा है। इतना अच्छा बन के रहने का जरूरत नहीं है साइली, और हर बार जरूरी नहीं है कि तेरे को सबके काम करने, जो बोलेगा तेरे को करने का ही चाहिए। इधर तेरा तबीयत खराब है, तू आराम करेगी प्लीज। इधर तबीयत खराब है बाबा, इसलिए कमरे में जाके आराम की। ये बोलती है कि साइली पहले कमरे में जाके रुमाल रख दी। अरे क्या सरकारी बस है क्या कि जो पहले आके बैठ गया उसी का सीट है? अब हम तो यही चाहते हैं कि ये कमरे का ड्रामा ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए और साइली और सचिन को एक अच्छा कमरा मिल जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Serial Pariniti. Now I don't want to say anything bad, but Rajiv, seriously, you need to get some clarity of thought. मतलब आज आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप उस तरफ चले जाएंगे, कल कुछ और बोलेगा तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। इतना भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। डिसाइड करो भैया लाइफ में तुम्हें किसका साथ देना है, परी का या नीति का। नीति भड़काती नहीं है कि आप यूं उछल कर शुरू हो जाते हैं ऐसे डांस करना उनकी ट्यून पर। अब नीति के बहकावे में उल्टे फेरे ले रहे हैं परी के साथ। पहले आपको परी से शादी करनी थी, फिर आपने नीति से शादी करनी थी, फिर आपको परी से शादी करनी थी। डिसाइड कर लो, क्योंकि हमारे दिमाग का दही होने लगा है। जिस परी के साथ राजीव ने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिस परी से राजीव बेइंतहा मोहब्बत करता है, आज वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसी परी से अपने सारे रिश्तों को तोड़ देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी परी बेवफा है। डेफिनेटली परी को यही लगता है कि संजू अब उसे वापस लेने आ गया है, उसे रियलाइज़ हो गया होगा शायद, बट नहीं, संजू यहाँ पर उसे एक झटका देने आया है कि वो उसके साथ उल्टे फेरे लेना चाहता है, उल्टे फेरे लेकर अपनी शादी को ख़त्म करना चाहता है, सारी जो कस्में और वादे उन्होंने किए हैं उसको तोड़ना चाहता है। सो बट डेफिनेटली परी बहुत ज़्यादा दुखी है और नीति उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और संजू को और पंप करती है कि हाँ। अब आज तो परी को इस बात की थी कि उसका राजीव आया है और वो उसे अपने साथ वापस ले जाएगा, मगर ऐसा नहीं है परी। यहाँ तो राजीव आपसे सारे रिश्ते को खत्म करने के लिए आए हैं। अब ऐसा करना तो वो नहीं चाहते थे, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें नीति ने उकसा दिया है, जिसके बाद नशे की हालत में राजीव ऐसा कदम उठाने जा रहा है।
अब यहाँ नीति तमाशा देख रही है क्योंकि उसे तो लग रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, मगर परी इतने आसानी से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती, जिसके लिए वो इस रिश्ते को तोड़ने से इनकार कर देती है। नहीं संजू, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? पीछे रहो, समझे ना? और मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत मत करना। Get out! अब राजीव हर हाल में उल्टे फेरे लेना चाहता है, जिसमें नीति उसकी मदद करना चाहती है। ऐसे में देखिए कैसे हो गई उसकी झड़प अंबिका से। आपकी बेटी एक होटल के कमरे में पाई गई, एक गैर मर्द के साथ अय्याशी कर रही थी। जो अभी आपने हाथ उठाया है मुझ पे नहीं, अपनी बेटी को बचाकर खाइए, क्योंकि वो मुंह काला करवा कर आई है आज। मैं थोड़ी भड़का सकती हूँ उसे, अपने मन से आया। और पति तो अगर पत्नी ऐसी हरकत करेगी तो करेगा ही ना, ये क्यों रखेगा उससे रिश्ता? तो अपने मन से आया वो, मैंने कुछ नहीं भड़काया उसको। अब नीति को तो इस बात का भरोसा हो गया है कि राजीव और परी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, क्योंकि दोनों ने उल्टे फेरे जो ले लिए हैं। मगर पृथ्वी को अभी भी इस बात का यकीन नहीं है, हो भी कैसे, हमेशा परी और राजीव उन्हें मात दे देते हैं। उल्टे फेरे डेफिनेटली हो जाते हैं फिर फाइनली, और नीति बहुत खुश होती है। नीति को लगता है कि अब इनका रिश्ता ख़त्म। वो उल्टे फेरे होते हुए वीडियो कॉल करती है पृथ्वी को, उन्हें दिखाती है कि देखो हम जीत गए, हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। पृथ्वी देखता है, लेकिन पृथ्वी को कुछ यकीन सा नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अटूट बंधन ऐसे एक शक पे कैसे टूट सकता है। शक तो धीरे धीरे बड़ा होता है ना ये तो। पर नीति इज़ वेरी हैप्पी, नीति को कुछ लेना देना नहीं है। नीति इज़ लाइक नहीं टूट गया, मान लो टूट गया। खैर अब आगे क्या होता है ये तो वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मतलब कमाल है पुनीत के घर वाले, और कमाल है ये समाज के ठेकेदार जिनको लगता है कि पुरुषों की गलतियों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत की। एंड हियर भैया मन्नत, यू आर माई सुपर हीरो। शालिनी और पुनीत की सगाई को रोक दिया मन्नत ने आके, एंड वेल डन, बहुत अच्छा किया। बल्कि अगर हम होते तो, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन और भी बहुत कुछ होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी होने वाली बहू शालिनी और पुनीत एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। How dare you? What nonsense is this? क्या हरकत है ये? हाँ? इस बार मैंने पहले वाली भूल नहीं करी है। इस बार मैं सारे सबूत इकट्ठा करके लाई हूँ। बॉबी सलूजा ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है कैमरे पर। जिस घर के एक आदमी ने एक लड़की की इज्जत के साथ खेला हो, वो लड़की उस घर की इज्जत बनके खुश होगी, और आपके परफेक्ट परिवार पर कोई उंगली ना उठे। इसीलिए आप शालिनी से शादी कर उसे उम्र भर के लिए कैद कर रहे हैं। हे क्या टाइमिंग है मन्नत की। देखिए एकदम सही समय पर वो वहां पहुंच गई है जहां उसे पहुंचना था। शालिनी और पुनीत की सगाई उसने रोक दी है।
और झूठ वहाँ चुल्लू भर पानी में डूब रहा है। और उसके बाद उसने इतने बड़े बड़े डायलॉग मारे हैं जिसे सुनकर अब पुनीत तो क्या, उसकी रूह भी शालिनी के साथ सगाई करने को तैयार नहीं होगी। किसी भी लड़की को ऐसा उसको जरूरत नहीं होती। जिस घर के एक आदमी ने एक लड़की की इज्जत के साथ खेला हो, वो लड़की उस घर की इज्जत बनके खुश होगी। आपको क्या लगता है कि आपके घर में, आपके इस परिवार में शालिनी को बहू की इज्जत मिलेगी? आपकी पत्नी का दर्जा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्लीज ये ना बहुत बड़े होने का, बड़प्पन का नाटक मत कीजिए। अब जिस लड़की के साथ पुनीत शादी करने को तैयार हुआ है, जब वो इस घर में उसकी पत्नी बनकर आएगी, उस वक्त बताइए क्या शालिनी को बहू का दर्जा मिलेगा? वो बॉबी जिसने उसके साथ गंदी हरकत की है, क्या शालिनी कभी उसे अपने ससुर का दर्जा दे पाएगी? और सबसे बड़ी बात तो ये कि कभी भी शालिनी को इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी। यही बात मन्नत चीख चीख कर सबको बता रही है। और आपके परफेक्ट परिवार पर कोई उंगली न उठाए, इसीलिए आप शालिनी से शादी कर उसे उम्र भर के लिए कैद कर रहे हैं। आज भले ही मन्नत को सब गलत समझ रहे हो, लेकिन उसने जो किया वो करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। विक्रांत को भी पता चल गया कि उसके ही घर वाले एक कितना बड़ा गेम प्लान कर रहे थे मन्नत के खिलाफ, और ये जो सब हुआ इसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है। अब ये सगाई तो टूट गई, अब घर वाले सब सच जानते हैं। इसके बाद भी वो मन्नत की बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि इस समय ये पूरे परिवार का ईगो जो सामने आ गया है। तुम्हारे माँ बाप को ना सब कुछ पता था, समझे? और इन्होंने अपने परिवार को चुना, ना कि इस फटीचर लड़की को जो तुम्हें अपने ही परिवार के खिलाफ भड़का रही है। और मुझे बताओ क्या बुरा हो रहा है शालिनी के साथ? पुनीत शादी नहीं कर रहा उसके साथ? हाँ, उसकी जिंदगी हम नहीं संवार रहे। अब देखिए, ये मत सोचना कि बात यहीं तक खत्म हो गई। ये बात अब कोर्ट तक भी जाएगी। जब तक शालिनी को मन्नत इंसाफ नहीं दिला देती है, वो चैन से नहीं बैठेगी, और इसी के बीच धीरे धीरे विक्रांत और मन्नत का प्यार भी पनपेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, आई डू लव माई गहना। जी हाँ, गहना इसलिए बिकॉज आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ इट। बट भैया पीपल से कि मैं ओवरडू कर लेती हूँ, पर मुझे बड़ा मस्त आता है विद माई सिल्वर स्टैकिंग। लेकिन यहाँ पर मैं अपने गहनों की बात करने नहीं आई हूँ, हम तो गहना की बात करने जा रहे हैं, यानी सीरियल गहना की, जहाँ गहना ने जंग छेड़ दी है, इंसाफ की जंग। जी हाँ, ये पहली बहू है कि अपनी सासू माँ की तरफ से अपने ससुर जी पर ही इन्होंने धावा बोल दिया है। आप सभी लोग हमें बहू के रूप में अपनाएं। तुझे अपना तुझे तो मेरी पैरों की जूती ही ना पाए। भगवान ने ना इससे तेरी माँ बनने का सोच ही ना बहुत सही किया। किस तरीके से इसने आज अपना बच्चा खोया, वैसे एक एक करके इसके सारे रिश्ते टूटते जाएंगे। जिस दिन जीजा ने बोला ना कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है तुझे घर की बहू बनाकर, गहना की जिंदगी में ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। कभी बुआ जी, कभी ताई जी उसे टॉर्चर करती रहती हैं, और अब देखिए आलिया एक नई साजिश कर रही है उसके खिलाफ, जहां वो झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करने वाली है। अब टीवी सीरियल की कहानी में हर बार ऐसा ही तो होता है। पहले आलिया ने सोचा कि क्या वो आयुष्मान की जान ले या फिर गहना की जान ले, लेकिन आखिर में उसने सोचा कि झूठी प्रेगनेंसी का नाटक ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब गहना माँ भी तो नहीं बन सकती है। हाल ही में उसने अपना बच्चा खोया है। भगवान ने ना इससे तेरी माँ बनने का सोच ही ना बहुत सही किया। जिस तरीके से इसने आज अपना बच्चा खोया ना, वैसे एक एक करके इसके सारे रिश्ते
गहना को बुआ जी ने घर की बहू की तरह अपना तो लिया है, लेकिन आलिया अच्छे से जानती है अगर वो घर को वारिस देगी ना तो हो सकता है कि वो बुआ जी को इम्प्रेस कर ले। अब देखिए ताई जी की साजिश की वजह से गहना ने अपना बच्चा खोया। गहना चाहती है कि अब वो एक नई शुरुआत करे, लेकिन ताई जी है कि उसे खरी खोटी सुनाने में लगी हुई है। अरे भगवान ने तो खुद तुझसे माँ बनने की क्षमता छीन कर तुझे तेरी करना भी सिखाया और तू उन्हीं से मदद मांग रही है। हम आप लोगों से सिर्फ इतना चाहते थे कि आप सभी लोग हमें बहू के रूप में अपनाएं। तुझे अपना ले, तुझे तो मेरी पैरों की जूती भी ना पाए। बेचारी गहना को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर वो सबको खुश कैसे रखे। अब देखिए गहना को उसकी सासू माँ का साथ तो मिल रहा है, लेकिन आयुष्मान के पापा ने ना गहना को ये बता ही दिया है कि अब इस घर में उसकी नहीं चलेगी। तूने इसकी थाल बनने की कोशिश की, मुझे मुझसे नहीं चाहिए। छोड़िए माई को याद। अपनी बीवी से कर रहा हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुझे कोई हक नहीं बीच में बोलने का। तेरी वजह से ये मुझे वो असली बेचारी गहना भगवान से आज यही सवाल कर रही है कि आखिर उसी के साथ ये सब कुछ क्यों होता है। अब आने वाले ट्रैक में ना काफी ड्रामा होगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आलिया गहना को चैन से तो नहीं रहने देगी और अब वो झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करेगी तो घर वालों को यही लगेगा कि आलिया आयुष्मान के बच्चे की माँ बनने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल। फिलहाल तो बेचारे सम्राट का दिल टूट के चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसकी तारा चली गई दुनिया छोड़कर। लेकिन बनाने वाले, यानी कि दुनिया बनाने वाले नहीं, सीरियल बनाने वाले ने को लगता है रहम आ गया सम्राट की कंडीशन पर, क्योंकि जितनी तेजी से एग्जिट हुआ तारा का, उतनी ही तेजी से एंट्री हो गई है अलीशा पनवर के किरदार की। हे बाबा रे बाबा, सीरियल की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, देखते ही देखते इस सीरियल में तारा बदल गई है। तारा के रोल में अब आपको नजर आएंगी अलीशा पनवर। एक तरफ अलीशा की एंट्री हुई है, लेकिन उनकी एंट्री होते ही उन्हें चिता पर लेटा दिया गया है। बहुत सारे सरप्राइजेज है इस बार फॉर ऑल माय ऑडियंस देयर। और अभी इस लुक पे एग्जैक्टली मत जाना, अभी हम घूंघट की आड़ में बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं, तो गर्मी से बहुत हमारी बुरी हालत हो चुकी है। बट या विल बी गेटिंग अ टच अप सून एंड यू नो ओपनिंग माई हेयर एंड एवरीथिंग, पर मजा आ रहा है। रुद्र जिसके लिए तारा वसुधा है, असल में वो है तो तारा, और रुद्र जिसे आप अभी देख रही हैं वो तो कब का मर चुका है। इस रुद्र के अंदर तो सूरज की आत्मा आ गई है। जी हाँ, वही सूरज है जो तारा को बेइंतहा मोहब्बत करता है। तारा कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, सूरज उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इससे पूछोगे तो ये तो तारा ही बोलेगी कि हाँ ऑफ कोर्स आई एम तारा। तभी बेचारे सम्राट के पीछे पीछे भाग रही है कि सम्राट जी हाँ मैं आपकी बीवी, कहाँ जा रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं। और यस दिस इज़ यू नो अभी तक इस शो में काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन अब आफ्टर लीप बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं। अब रुद्र के अंदर सूरज आ गया है, तो वो अपनी तारा को कहीं जाने नहीं दे सकता है।
वही सम्राट को पता चल गया है कि उसकी तारा जिंदा है। अब यहाँ पर सूरज से एक गड़बड़ी हो गई। वो गड़बड़ी क्या हुई, जरा आप खुद रुद्र की जुबानी सुनिए। रुद्र के अंदर सूरज था इतने दिनों से, और ये जो लड़की है इसके अंदर उसने तारा का दिल रखा हुआ है, और उसकी बॉडी अलग कर दी है, दिल अलग कर दिया है। तो इसलिए ताकि सम्राट उसे ढूंढ ना पाए, उसने उसका दिल उस लड़की में डाल दिया, जो ये नई लड़की है जो अलीशा जी प्ले कर रही हैं, और वसुधा की जो बॉडी है वो अलग रखी। पर हुआ ये कि उसे पता चलता है कि जिस लड़की में इसने तारा का दिल डाला था उसके अंदर तारा की याददाश्त भी आ गई है, और उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और इसलिए उसे वो खींच के वहाँ ले जा रहा है। अब रुद्र आप जो बता रहे हैं ना, उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सूरज आशिक नहीं था तारा का, बल्कि एक डॉक्टर था, वो भी चमत्कारी, जो आसानी से इसका दिल उसमें, उसका दिल इसमें फिट कर सकता था। अब रुद्र को जो समझ में आया उसने वही किया। यही समझ नहीं पा रहे तारा को ढूंढ रहे हैं, बट वो मिल नहीं रही। तो अब देखते हैं अभी जो नई एंट्री हो रही है वो कैसे होंगी, क्योंकि प्रोमो तो हमने शूट किया है कल, जिसमें उन्होंने बोला कि वो ही तारा है। तो वो कैसे तारा हो सकती है, तो अब वही जानना। अब तारा का दिल तो सही जगह पे आ गया। अब सूरज ने जो किया वो उसके हिसाब से तो ठीक किया, लेकिन तारा की याददाश्त का क्या, वो तो उसे वापस आ गई। चिता पर जलने छोड़ा था, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो वहीं सम्राट महादेव की पूजा कर रहा है। उसने कावड़ यात्रा निकाली है अपनी बहन और पत्नी दोनों को बचाने के लिए। अब जिसे महादेव का आशीर्वाद मिलता है उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। वैसे जाते जाते आपको ना सम्राट का एक लुक दिखाते हैं। हाल ही में सीरियल में एक आग का सीक्वेंस हुआ था, जहां पर सम्राट को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। अब सम्राट जिंदा बच गया, लेकिन कैसे? फिल्म जवान में आपने शाहरुख खान का एक लुक देखा होगा, जहां पर उनके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। हूबहू वही लुक सम्राट को दिया गया सीरियल में। बहुत देर लगी होने में, लेकिन बहुत बढ़िया था। थोड़ा स्ट्रेस ये था कि बिकॉज शाहरुख सर इज़ माय फेवरेट एक्टर, और उनका वन ऑफ द लुक को रिक्रिएट करना और वो जस्टिफाई करना, तो वो एक बहुत प्रेशर था। बट लोगों को सबको बहुत पसंद आया, लोग रिवीलिंग शॉट्स ये वो, सो बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारे जो मेकअप दादा हैं, इधर आइए, ज़रा शक्ल दिखाइए अपनी। ये इन्होंने वो लुक दिया था मुझे, श्री जी ने, और इनको बहुत मज़ा आता है ऐसी लुक्स देने में। कभी मुझे जादूगर बना देते हैं, कभी ये मुझे जोकर बनाते हैं, तो अब इन्होंने जवान बनाया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, भैया हम दिल्ली नोएडा में बैठे हैं, हम लैंडलॉक्ड हैं, यहाँ पर कोई सागर नहीं है, लेकिन मुंबई में तो है। और सागर किनारे बाबिल खान के साथ मुलाकात करके बातें करने का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए। जी हाँ, ही इज अ वेरी टैलेंटेड अपकमिंग एक्टर एज वी ऑल नो, और फिलहाल लॉग आउट तो नहीं, ZEE5 पर आ रही है, देखिएगा जरूर। लेकिन लॉग आउट नहीं, इनसे बातें करते करते हम लॉग इन कर रहे हैं। सच बात ये, हम दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे। मुझसे फोन भी नहीं उठा मेरा। I have no idea। हम मस्ती कर रहे थे और मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो सिचुएशन से कैसे रिएक्ट कर रहा है वो उसके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप अपना कनेक्शन बनाए रखना चाहते हो, किसी दर्द से आप एस्केप नहीं कर सकते, वो आपका हिस्सा बन जाता है। SBS ओरिजिनल्स पे हम लॉग इन कर चुके हैं और हमारे साथ हैं बाबिल खान। बाबिल जी सर, मुंबई की फिजाओं में क्या कहना चाहेंगे, क्या याद आता है जब ऐसे बाहर निकलते हैं आप? हाँ, यहाँ बैठते थे, खेलते थे, वहाँ पुलिस आती थी, पर रात को बोलती थी जाओ।
बात करें लॉग आउट की, तो कितने एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड हूँ, बट वो फिल्म के पहले जो एक नर्वसनेस होती है, डर होता है, वो भी है बहुत। पिता के ना होने की, जैसे मैं समझ सकता हूँ वो दर्द क्या होता है, तो वैसे आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन कामयाबी जब से जैसे आती है, रोज़ उनकी दुआएं ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर है। तो आज भी जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कितना मिस करते हैं बाबा को? बहुत 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 बहुत, मतलब मैं नहीं सर, मैंने लफ्ज़ों में बयान करने की बहुत कोशिश की है। मैंने 4 साल कोशिश की, लेकिन वो नहीं होता। वो रोज़ एक होता है, मैं उठता हूँ उस फीलिंग से, रोज़ सोता हूँ उस फीलिंग से, लेकिन वो फीलिंग इवॉल्व हो जाती है। आई थिंक आप कभी किसी दर्द से वो मतलब होता है ना, आप एस्केप नहीं कर सकते, वो आपका हिस्सा बन जाता है वो दर्द, और फिर वो दर्द आपको बनाता है जो बनाना है। कितना फ़ोन में बिजी रहते हैं आप पर्सनली? सर मैं पर्सनली फ़ोन से डिस्कनेक्टेड रहता हूँ बहुत, मेरा रिश्ता नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसकी जो किरदार की जो डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, जो एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड होती है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था काफ़ी हुमा कुरैशी को लेकर के, कि जहाँ पर आप कह रहे हो कि मतलब कि एक कॉल, मैंने उसको कुछ कॉल किया था, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब और वैसे भी हम मस्ती कर रहे थे, और आपको पता है ये क्या होता है इस इंडस्ट्री में, और वो छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। बट सच बात ये है, हम दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम मस्ती कर रहे थे। ये बेस लाइन ये है। कभी किसी को स्टॉक करना, तो कभी आपने किसी बॉलीवुड स्टार को देखा होगा, अच्छा इनकी प्रोफाइल लाओ देख लें, तो कौन था, या फिर आप कुछ शेयर करना चाहें? नहीं सर, बिल्कुल मेरे पास है, मैं स्टॉक नहीं, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है ना सर। मतलब मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में इतना टाइम दिया है हमें ऊपर वाले ने, इतना वक्त है, तो हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। पहले जब शुरू में आप आए थे, इरफान खान अब्बा के नाम से जानते थे, तो ये क्या मतलब एक प्रेशर बना होता है हमेशा इस बात का भी कि मतलब नहीं यार, मुझे और अच्छा करना है, बहुत बेहतर करना है? सर वो बेहतर करना है, लेकिन वो अब मेरी आइडेंटिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बेहतर करना है क्योंकि मैं इंसान हूँ, और इंसान का काम यही है कि अपने काम को उसको पॉलिश करते रहना, और जितना आप अपने रूह को क्लीन कर सकते हो उतना करते रहना। वो बहुत मुश्किल काम ऑलरेडी है। मैं अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से अटैच कर दूंगा, तो वो एक अननेसेसरी वो एंग्जाइटी बन जाएगा सर, वो प्रेशर नहीं बनेगा, फिर वो प्रेशर से वो टूट जाऊंगा, हीरा नहीं बनूंगा। कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जानने के लिए कि मेरे कितने लाइक्स हैं, जैसे आज ही लिस्ट में भी देख रहा है मतलब आपका किरदार, मेरे कितने बढ़े, कितने फॉलोअर्स हैं, तो इस चीज़ पे आपका क्या मत है एज एन एक्टर? कि जैसे अभी बच्चन साहब ने भी कहा कि कोई मुझे बताए कि मतलब मैं अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ा सकूं। सर मैंने देखा नहीं वो, मुझे पहले एक और इंटरव्यूअर ने एक्चुअली पूछा था, ये बच्चन साहब ने कहा है। अच्छा। मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं कहा, बट सर वो प्रेशर अब तो थोड़ा थोड़ा बनना शुरू मतलब है, वो 100% है, लेकिन आपकी मर्जी है। एट द एंड ऑफ द डे सर मुझे लगता है कि हर आदमी को, हर इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि वो सिचुएशन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो उसके ऊपर है, वो उसके कंट्रोल में। सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो कैसे रिएक्ट कर रहा है वो उसके कंट्रोल में। कभी ऐसा हुआ कि लॉगिन करके आप कुछ भूल गए हो, यार मेरा पासवर्ड क्या है, मतलब ऐसा? पासवर्ड तो सर मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे बहुत डर, ये इसका एक्चुअली मुझे डर रहता है, क्योंकि वो एक कुछ लोग होते हैं जिनसे आप अपना कनेक्शन बनाए रखना चाहते हो, और उसकी वजह से अब हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ना इस चीज़ पे। जैसे एक्चुअली सर मेरा म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने आईडी से लॉग आउट हो गया था आज के जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स है ना, और मेरे सारे प्लेलिस्ट 10 साल के प्लेलिस्ट गायब हो गए, और जो डर लगा सर मेरे को लगा कि गए गाने सारे 10 साल के गाने गए। दर्शकों से लास्टली क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सर कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा दूर हो गया था लोगों से, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्ट कर सकूं, और मैं और काम में दिखा सकूं कि कुछ मेरे को बहुत कुछ देना। मैं टेस्ट मैच खेलना है होता है ना, वो मेरे को लग रहा था मैं T20 के जोन में चला गया मतलब, तो फिर मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए प्रिपेयर करने के लिए गया था सर। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता हूँ, और
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे रोज़ सुबह फील होती है, रोज़ सोते हुए फील होती है, हर वक्त फील होती है, और मैं करता रहूँगा जब तक आपके दिल में मेरे लिए वो ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी में मंगल की लाइफ में कुछ बदलते हुए कुछ नहीं भी बदला है। इन द सेंस एज यू आर कंफ्यूज सो आर वी। अब देखिए सीरियल ने लीप लिया, मंगल ने नया अवतार लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स वही पुरानी, क्योंकि परिवार वही पुराना इनकी लाइफ में है, तो इसलिए उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी वही पुरानी है। महीने बाद के मिलन का ये पहला स्वाद अच्छा लगा मंगल से ज्यादा आदित्य को, क्योंकि कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात मंगल से कुछ इस तरह होगी जहां वो अपनी नौकरी की झोली लेकर पहुंचेगा मंगल के सामने। मंगल आज उस मकाम पर पहुंच गई है जो आदित्य कभी सोच भी नहीं सकता था। मंगल कपिल के साथ अब काम करती है और आदित्य हमेशा चाहता है कि वो कपिल के साथ काम करे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिंदगी उसे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली है। अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 महीने बाद मुझे मंगल मिलेगी और एज एन इन्वेस्टर मिलेगी जिसके पास मुझे जाना पड़ रहा है काम मांगने के लिए। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही डिसबिलीफ में हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भागूँ या कहाँ छुपूँ, बिकॉज़ काम मांगने आया हूँ मैं कपिल जी से एंड मंगल उनके साथ बैठी हैं एंड कपिल जी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको आदित्य को मौका देना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिकॉज़ मैंने इतना कुछ कहा है उसे, अनपढ़ गंवार, तुम किस लायक नहीं हो, एंड अचानक आज मेरे सामने एज एन इन्वेस्टर बैठी है एंड वो मुझे जज करने वाली है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आदित्य को जोर का झटका जोरों से तो लगा ही है, और ये झटका इतना बड़ा था कि आदित्य की बोलती बंद हो गई। इसलिए तो मंगल उसे पानी भी ऑफर कर रही है। वो आदित्य जो कभी मंगल के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं चाहता था, वही आदित्य मंगल के हाथ से दिया हुआ पानी पी रहा है। और वहीं देखो, जब मंगल पर पानी गिरा तब कपिल कैसे मंगल का ख्याल रखता हुआ नजर आ रहा है। ये भी देखकर आदित्य को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पता नहीं, बिकॉज जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा तो एक कंफर्ट लेवल देखा दोनों में जो मुझे और ऑकवर्ड कर रहा था। मंगल के ऊपर पानी गिर जाता है एंड कपिल तुरंत टिश्यू पेपर निकाल कर उसे देता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा ऑकवर्डनेस था मेरे लिए। एंड जब पियोन आता है और बोलता है कि मंगल के लिए चाय लाओ और गुड़ डाल के, तो काफ़ी ध्यान दे रहा है मंगल का, कहीं ना कहीं उसके पसंद का। मंगल को भले ही आदित्य ने कभी नहीं समझा, मगर मंगल आदित्य को जरूर समझेगी। प्यार की खातिर नहीं पर इंसानियत की खातिर जरूर आदित्य को मंगल जॉब पर रख ही लेगी। मंगल एज अ पर्सन हमेशा दूसरा चांस देना चाहती हैं, ये सोचकर मुझे एक और मौका दिया है। वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों दिया है। पानी पिला रही थी मुझे, मतलब पानी ऑफ़र कर रही थी मुझे जब मैं खांस रहा था, और मैंने इससे पहले वाले सीन में उसे कहा है कि अगर मैं आपसे इतनी नफरत करता हूँ कि अगर तुम मुझे मैं मर रहा हूँ और तुम मुझे पानी भी दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा। एंड वो मुझे पानी पी रही जब ऑफ़र करती है तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे खांसी आ रही है कि मैं पानी लूँ या ना लूँ। मंगल और आदित्य का ये वाला ट्रैक दर्शक को जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने हिट एंड मिस के बाद दर्शक को यही देखना है कि आखिर आदित्य और मंगल जब मिलेंगे तब क्या होगा। शो की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, उसकी हर अपडेट हम आपको देंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं माना, कुछ लोगों का मानना है कि
एक बार प्यार नहीं, कई बार प्यार होता है, लेकिन थोड़ी ना पल पल में किसी से भी प्यार होता रहता है। और आप डिसाइड कर लीजिए रूही, आपको किससे प्यार है। पहले आपको अरमान से प्यार था, लेकिन फिर रोहित से हो गया, लेकिन फिर रोहित से प्यार हो गया तो फिर भी अरमान के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन फाइनली यू एडजस्टेड टू द फैक्ट कि नहीं मेरी तो रोहित से शादी हो गई है। वो जब चला गया तो खूब आप रोई भी, लेकिन अब आपको फिर से अरमान के लिए फीलिंग्स हो गई। भैया आपका दिल ना हो गया, थाली का बैंगन हो गया, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जाए जा रहा है। अबीरा और अरमान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये तो सभी जानते हैं। आज भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रामनवमी की पूजा को संपन्न कर रही हैं और पूजा के साथ साथ सारी रस्मों को वैवाहिक जोड़े की तरह निभा रही हैं। फिर चाहे कोई खेल हो या हो नाच गाना, दोनों एक दूसरे का साथ बखूबी देना जानते हैं, तभी तो इनकी जोड़ी इतनी खूबसूरत लगती है। अब पूजा में तो रूही भी शामिल है और रूही के आने से यहाँ समाज की कुछ महिलाएं हैं जिनको लग रहा है कि रूही को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे में रूही की ढाल बनकर अरमान उसे बचाएगा। वो बात अलग है कि अबीरा भी रूही का साथ दे रही है और रूही लड़खड़ाने वाली होती है, अरमान जस्ट उसके बगल में होता है तो अरमान उसको सेव कर लेता है। अबीरा भी जा रही होती है बट अरमान जस्ट बिकॉज बगल में है तो वो उसे सेव कर लेता है एंड अरमान उसके लिए स्टैंड भी लेता है। मैं कुछ बोलने जा रही होती हूँ उससे पहले ही अरमान जवाब दे देता है उन आंटीज़ को, तो अच्छा किया उसने। फिर जब हम डांस करने लगते हैं तो रूही अरमान का हाथ छोड़ ही नहीं रही है, तो अरमान को लगता है कि शायद वो थोड़ी वीकनेस हो रही है एंड रोहित को मिस कर रही है, तो वो उसको पूछता है कि तुम्हें वीकनेस हो रही है क्या। मगर रूही को तो लगता है कि अरमान का ये प्यार है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। परफेक्ट कपल है अरमान और अबीरा, क्योंकि वो हर गेम जीत रहे होते हैं तो वो डिसअपॉइंट होकर चली जाती है यही सोच के कि दिस इज़ नॉट राइट, ये दोनों परफेक्ट हैं एंड वो निकल जाती तो बढ़िया होता, पर अबीरा रोक लेती है और अरमान वाला वो चूड़ियों वाला जो मैं सीन बोल रही हूँ उसके बाद होता है एंड आई थिंक वो उस समय चली गई होती तो बहुत बेटर होता, पर सैडली वो रुक गई तो फिर उसके बाद ही सारा ये खिचड़ी हुआ है। अब ये गलती अरमान एक बार फिर कर बैठेंगे तब जब अबीरा के साथ वो डांस कर रहे थे और उन्होंने सोचा क्यों ना रूही को भी इसमें शामिल किया जाए। अब ऐसे में रूही को तो ये लग रहा है कि भगवान उसे कोई इंडिकेशन दे रही है ताकि वो दोबारा अरमान के प्यार में पड़ जाए। रूही बेसिकली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अरमान आ रहा है और वो उस चीज़ को फाइट कर रही है, बट अब कहीं ना कहीं वो भगवान से बोल रही है कि मुझे साइन दे दो और भगवान भी बोल रहे हैं क्या बेटा बट यार थोड़ा वियर्ड है। वैसे कहानी में लव ट्रायंगल का सिलसिला सिर्फ अरमान, अबीरा और रूही के बीच ही नहीं बल्कि चारू, अबीर और कियारा के बीच भी है, जहां कियारा को लगता है कि चारू और अबीर के बीच अभी भी कुछ चल रहा है और जब भी सारे रिचुअल्स निभाए जा रहे थे तब कियारा जानबूझकर अबीर को बुरा फील करवाती है। मैं कियारा का साइड लेता, मात्र भाई मुझे ऐसा लगता है रीज़न इसलिए क्योंकि चारू को समझना चाहिए दैट अगर तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। चारू को ये बात समझ सुनो मैं चारू की साइड इसलिए लेता, भले शी इज़ रॉन्ग, मैं बस यही कहता कि बेचारी 3 बार धोखा खा चुकी है, अब करा दो यार जैसे भी होता है। वैसे गलती तो कियारा की भी है, उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी जब अबीर ने फर्स्ट हैंड पे बोला था कि वो चारू को पसंद करता है। तो गलती दोनों की है बट अब दोनों ने गलती करी है तो दोनों उसका भुगतेंगी भी। खैर चाहे जो भी हो, हम जान चुके हैं कि कहानी में एक बार फिर भूचाल आने वाला है
फिर चाहे वो अरमान, अबीरा और रूही की लाइफ हो या हो चारू, अबीर और कियारा की। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।